एक बार फिर आप सभी का स्वागत करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और हमारे इस किड्स टाइम में आप सभी का स्वागत करेंगे। खासतौर पर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत करेंगे। और ऐसे समय में जब हम सब कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, तब हम सब अपने घरों तक सीमित हैं, तो हमारे बच्चे भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हैं और हम उनके लिए खुशखास पेशकश लेकर आते हैं। और आज हम इसी तरह से उनके लिए कुछ क्रिएटिव लेकर आए हैं, कुछ सिखाने के लिए लेकर आए हैं और ये सिखाएंगे उनको, उनके बारे में बताएंगे आज कि कैसे सीखे वो एम्ब्रॉयडरी करना, कैसे सीखे वो कपड़े पर कढ़ाई करना। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं राखी जी, राखी राय जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपके जरिए हम आज जानेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे। आज समय थोड़ा कम रह गया है, लेकिन बावजूद इसके हम कोशिश करेंगे इनको, हम बच्चों को बताएं कि किस तरह से वो एम्ब्रॉयडरी सीख सकते हैं। लेकिन इसके साथ हम बताएं कि यहाँ पर हम अपने बच्चों के लिए कुछ क्विज भी लेकर के आते हैं। रोज का ये कार्यक्रम है और इस क्विज में हम आपसे सवाल पूछेंगे, बच्चों आपको जवाब देना होगा। तो शुरुआत करेंगे क्विज के साथ में। हम पूछेंगे आपसे सवाल और आपको देना होगा जवाब। हमारे आप टोल फ्री नंबर 1800111234 पर कॉल करके सही जवाब दे सकते हैं। तो शुरू के कुछ सवाल वैकल्पिक उत्तर वाले होंगे। तो शुरुआत करते हैं क्विज टाइम फॉर किड्स और ये रहा आपका पहला सवाल। तो पहले आपको पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। हम आपको बताया कि क्विज टाइम में, किड्स टाइम में क्विज का समय है। पहला सवाल है हमारा, क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। सबके साथ रहना, दूसरों से खुद को अलग रखना, सी उत्सव में शामिल होना, या डी विदेश यात्रा करना। आपको इसमें जो सही उत्तर लगे उसके विषय में अगर आपको सही जानकारी है तो आप हमें 1800111234 पर जानकारी दें और उसका जवाब दें। हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारी लाइनें खुल चुकी हैं। तो क्वारंटाइन क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आपको इसका जवाब देना है। और इस बीच में हम राखी जी से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं ये जानने की कि एम्ब्रॉयडरी क्या होती है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो वास्तव में इस वक्त लॉकडाउन में बहुत साथ हमारा दे रहे हैं, वो हमारी शक्ति के केंद्र हैं, कहीं ना कहीं हमारा संबल हैं। और सबसे खास बात है कि बच्चे जो है इस बीच में बहुत कुछ क्रिएटिव सीख भी रहे हैं, करना जानना भी चाह रहे हैं। क्या कुछ है एम्ब्रॉयडरी, क्या कुछ सिखाएंगे आज हमारे बच्चों को? लॉकडाउन के दौरान हमें घर पे ही रहना है। जी बिल्कुल। और घर पे रह के वैसे तो बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, पर मैं आज उन लोगों के लिए एम्ब्रॉयडरी लेके आई हूँ। वैसे तो मुझे पता है बच्चे एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पर मैं बहुत आसान तरीके कुछ स्टिचेस सिखाऊंगी, जो बताऊंगी कि इससे बच्चे तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपने आइटम। सबसे तो पहले जो घर पे ही चीज़ें हैं हमारे सामान, जैसे अभी हम बाहर नहीं निकल सकते तो कुछ सामान लेके नहीं आ सकते, तो हमारे घर में इस टाइप के थ्रेड वगैरह, ऊन बचा हुआ घर पे ही होता है, तो इसी से हम तैयार करेंगे। तो और बच्चे मतलब धागा डालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए सबसे पहले मैं एक ईजी मेथड बताऊंगी। जैसे ये धागा, मैं थोड़ा मोटी धागा लिया हुआ हूँ। अच्छा, तो सुई में धागा डालना। हाँ, जी धागा ये छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा है, इसको मैंने ऐसे बीच से फोल्ड कर लिया, बीच में ये धागा को रख दिया जी, और इसको ऐसे फोल्ड करा जी। अब कुछ नहीं, ये जो है इसको इसके अंदर डालना है, सुई के अंदर। तो इसके जरिए ये आसानी से चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा। साथ हाँ जी, हाँ जी। ये इसको फोल्ड कर दिया ऐसे जी। जा ही नहीं पा रहा, कैसे करूं जी। ये देखो ऐसे निकल गया। हाँ, ऐसे इसको हम खींचेंगे अपने आप ही। ये आसान तरीका है, एक गुरु मंत्र आपने सिखाया। कई बार जो है बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, बड़े भी कोशिश करते हैं, धागा जाता नहीं। और मैं कुछ स्टिचेस बताऊंगी इजी। जैसे फर्स्ट जो है रनिंग जी, रनिंग स्टिचेस, इसको कुछ नहीं मतलब ऊपर लाना है सुई को, फिर ऐसे हम नीचे करेंगे। थोड़ा सा गैप रखे, तरफ कर दें तो शायद थोड़ा सा गैप रखे, फिर सामने में ऐसे करना है जी, इस तरह से। ये मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ जी।
क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। तो ये हो गया एक रनिंग स्टिच। उसके बाद मैं दोबारा दूसरा बता रही हूँ। जी, ये हो गया कहते हैं रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच, सीधे सीधे जाता है, थोड़ा गैप रहेगा। हाँ। थोड़ा गैप में। अब बैक स्टिच में बता रही हूँ। जी, जैसे ये हो गया, तो इसको सुई को हम आगे से, जो यहाँ पे है उसके आगे से ऐसे नीचे की तरफ करेंगे। फिर ऐसे थोड़ा सा गैपिंग में नीचे निकालेंगे जी, खींच के ऐसे, फिर बिल्कुल इसके पास में लाना है हमें। यूं एक लाइन सी बन जाती है। जी। और अगर कुछ हम डिज़ाइंस बनाएंगे उस पे ये स्टिच बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, कलरफुल थ्रेड से अगर करें। जी, ये हो गया हमारा बैक स्टिच। एक उत्तर दे रही है, एक बच्ची है नूपुर दिल्ली से। हम उनसे इस प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। हमने उनके सामने प्रश्न रखा था कि क्वारंटाइन क्या होता है। नूपुर, बहुत स्वागत है आपका। बच्चे जवाब दीजिए। खुद को दूसरों से अलग रखना। बहुत अच्छा, शाबाश। नूपुर, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 5th क्लास में हूँ। 6th क्लास में पढ़ती है। आपने बहुत सही, बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। क्वारंटाइन का अर्थ होता है दूसरों से खुद को अलग रखना। तो क्वारंटाइन के समय में, जब ऐसे समय में जब लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, तो आपको क्वारंटाइन का मतलब भी समझना है। कोविड-19 से किस तरह से हम इसको पीछे ढकेल सकते हैं और किस तरह से इस पर विजय पा सकते हैं, ये बच्चे आप समझ गए। और एक बात और समझ लीजिए कि बिल्कुल परेशान होने की, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल मस्ती के साथ अपने दिन बिताइए। आपको स्कूल नहीं जाना है। आप क्रिएटिविटी के साथ में बहुत कुछ नया कुछ सीख सकते हैं। और बच्चों, कल हमने आपसे कहा था कि आप अपने मनपसंद कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी से जुड़ी कुछ तस्वीरें या वीडियोस भेजिए। और इस बीच लॉकडाउन के दौरान कैसे हमारे नन्हे चैंपियंस भी कोरोना के खिलाफ अपने अनोखे अंदाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको लेकर भी हमारे पास बड़ी संख्या में निराले वीडियोस आए हैं। तो आइए कुछ ऐसे चुनिंदा वीडियोस पर नजर डालते हैं। तो आपको हॉट टिप्स भी नहीं है। हैंड वॉश जितना दिन में हाथ धो सकते धोइए, और आपको स्टे एट होम रहना है, और आपको मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना है। As we all know that our world is suffering from a virus called corona, and this is a very dangerous virus. Many people have died from this virus and many people are infected. So stay home, stay safe. कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है, पर हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। बस आपको अपने घर के अंदर रहना है और साबुन और सैनिटाइजर से अच्छे से धोना है। हम भारतीय कोरोना वायरस को मिलकर हराएंगे। जय हिंद। लॉकडाउन के इस पीरियड में मैं अपने घर पे हूँ। स्कूल बंद है, खेलना बंद है, फ्रेंड से मिलना बंद है, तो मैं अपना टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रही हूँ, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी। ये जो आप फ्लावर में देख सकते हैं, रेड और येलो कलर का, इसे कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। जो लीव्स में है, इसे कहते हैं फिलिंग स्टिच। मेरी मॉम मुझे और नई नई चीज़ें सिखाएंगी, जैसे कि बैक स्टिच, रोज स्टिच, स्पाइडर स्टिच, चेन स्टिच। मेरा आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी घर पे रहिए, अपना टाइम क्रिएटिव चीज़ें सीखने में स्पेंड करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बाहर न जाएं, और आपको दिन में 20 बार हाथ धोने हैं और मास्क पहनना है। उसके बाद आपको करना है कि आप मोबाइल या फिर रिमोट को छूने से पहले सैनिटाइज करें। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। After coming home, wash your hands with soap at least 20 seconds. Manage social distancing. Stay home, stay safe. मैंने कोरोना वायरस के लिए कुछ ड्राइंग्स बनाए हैं। उस ड्राइंग्स में हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। उस रूल्स में है, अगर आपको छींक आए तो आप हैंकी लेके अपने छींक को उसमें डाल दें, और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से फोन करके बोलें। We should thank our helpers in these difficult times. So I made a scarf for them. I want to thank the policemen, the newsreaders, the doctors, and our Prime Minister. Let me show the inside card of this. Thank you, dear help, for always lending a helping hand. You are the nation's pride. This time during lockdown, I'm utilizing my time by doing some creative embroidery work.
We all must stay at our homes only and abide by the regulations by our Prime Minister and keep our surroundings clean. That way, we will get rid of coronavirus from the nation. Stay home, stay safe. Coronavirus can be stopped. Together, we can do it. All we need to do is to take some basic precautions. Okay, kamyab. Okay, kamyab. Okay, kamyab. Stay home, stay safe. जय हिंद। तो ये थे हमारे नन्हे मुन्ने कुछ संदेश और हम एक बार फिर अपने गेस्ट के पास आएंगे। मैडम, आप एम्ब्रॉयडरी के विषय में बता रहे थे, आज समय बिल्कुल खत्म हो गया है। ये एक नॉट बता रही हूँ मैं। हाँ, ये आप फ्रेंच दिखा नॉट दीजिए बच्चों को कि कैसे आपने बनाया है। फ्रेंच नॉट ये मैंने बना रखा है। एक मैं बताती हूँ, ऐसे नीचे से धागे को ऊपर लेके आए और थोड़ा जैसे 2-3 बार फोल्ड कर दें और बिल्कुल इसके पास से ही सुई को नीचे करके बिल्कुल इसको खींच ले जी। ये बन गया। तो ये इस तरह से डॉट बन के उभर के आएगा। डॉट बन दिखा दीजिए आप कैमरे पे जी। तो ये जो है इस तरह के उभर करके ये शॉर्ट्स आएंगे। हाँ। और बच्चों, आप अपने खाली समय में इसको कर सकते हैं। जी, बिल्कुल एक स्टिच जल्दी बता रही हूँ, एक चेन स्टिच बोलते हैं इसको। ये ऐसे करके लिए पर इसको सामने से घुमा के लेके आएंगे। अच्छा। और ये फिर बिल्कुल पास से लेके जाएंगे और थोड़ी सी दूरी पे ये बच्चों देखो, ये ना इजी स्टेप्स है, इजी स्टिचेस हैं। इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज मैं दिखा रही हूँ। मैं बना के इतनी जल्दी यहाँ पे टाइम है नहीं। इसको जरा एक बार आप दिखा दीजिए कैमरे पे, तो बच्चों को शायद समझ में आएगा किस तरह से ये जो आपने स्टिचेस और नॉट्स इन स्टिचेस से मैं ये बता रही हूँ जी। इन्हीं स्टिचेस से मैंने ये बनाया। ये जैसे कुशन कवर या मोड़े के ऊपर भी रख सकते हैं जी। बिल्कुल बेहद शानदार तरीके से बनाया है। राखी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप जो यहाँ आई और आपने अपने कीमती समय दिया, यहाँ बच्चों को बताया। निश्चित तौर पर बच्चों ने आज बहुत कुछ सीखा भी होगा। समय की कमी ज़रूर हमारे पास रही है बच्चों, हम विस्तार से आपको ज़रूर बताएंगे। तो आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, खाली वक्त में आप क्या कर रहे हैं, इसके विषय में आप हमको बता सकते हैं। कैसे आप पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अपने कंटेस्ट के बारे में बता दें आपको। इस बार हमें फायरलेस कुकिंग के जरिए किस तरह से आप, कौन से व्यंजन आपको पसंद है, आप वो हमें बताते हैं। फायरलेस कुकिंग यानी बिना आग के कुकिंग के जरिए जो व्यंजन तैयार होते हैं, ये आपको हमें बताना है कि आपका मनपसंद व्यंजन कौन सा है और आप उसके वीडियोस या जो पिक्चर्स हैं वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। फायरलेस कुकिंग यानी कि उसमें स्प्राउट्स हो सकते हैं, फ्रूट चाट हो सकती है या सैंडविच हो सकते हैं। ये हिंट हमने आपको बता दिया। तो आप हमें contest@ddnews@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं और सबसे अच्छी जो 5 एंट्रीज होगी उसको हम अपने किड्स शो टाइम में दिखाएंगे। इस बारे में आप ट्वीट भी कर सकते हैं, DD न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @DD News Live को टैग कर सकते हैं। तो इसके साथ ही राखी जी, आपका बहुत शुक्रिया और हम कल भी आपको फायरलेस कुकिंग वाले व्यंजन के बारे में बताएंगे। आज हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको हम चलते चलते छोड़े जाते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के कुछ सकारात्मक संदेशों के साथ। बच्चों के एक संदेश एक खास अंदाज में। नमस्कार। We shall overcome. We shall overcome someday. We shall overcome someday. For deep in my heart, I do believe we shall overcome. We will walk hand in hand, walk hand in hand someday. For deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome one day. We shall overcome one day.